वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। नर्सिंग फील्ड में जो कैंडिडेट अपना कैरियर संवारना चाह रहे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे नर्सिंग कोर्सेज के लिए, एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग। हालांकि बीएससी नर्सिंग के जो सीयूटी एग्ज़ाम था, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब बारी है एएनएम और जीएनएम की। देखिए सेशन से इस बार कई लगभग एक माह पहले ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। एएनएम और जीएनएम की पहली बार साथ में विज्ञप्ति जारी की गई है। जो कैंडिडेट एएनएम में या फिर कुछ जो कैंडिडेट जीएनएम में अपना आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं अभी एएनएम के लिए। हालांकि जीएनएम की विज्ञप्ति भी आ चुकी है। जीएनएम के जो एडमिशन फॉर्म है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और एएनएम के भी जारी हो चुके हैं। देखिए विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, कितने पद है उसके बारे में हम बात करेंगे, किस प्रकार से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, कहाँ आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना है, ऑफलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन होगा, किस प्रकार से आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए आप वीडियो में अंत तक। देखिए सबसे पहले तो आप लोग 2 वेबसाइट नोट कर लें। जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ वो वेबसाइट एक बार लिख लें आप, rajswasth.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट को डेली बेसिस पे आप जो है अपडेट रहें, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी अपनी वेबसाइट है प्रगति एजुकेशन 24.com। इस वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल जो है मिल जाएगी एएनएम और जीएनएम से रिलेटेड। अभी हम बढ़ते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया वो देखेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्म किस प्रकार से आपको फिल करना है, ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखा तो आपको इसमें कोई भी संशय नहीं रहेगा कि सर फॉर्म कहाँ भरना है, कहाँ मिलेगा, क्या कंप्लीट पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो समय न गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2025-26 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त और जो है शॉर्ट और लॉन्ग नोटिफिकेशन दोनों यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। ये विज्ञप्ति है 12वीं पास के लिए, ठीक है। तो जो 12th के कैंडिडेट हैं उनके लिए है। 25-26 में एएनएम का जो कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 15 जुलाई 2025 से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं। 15 जुलाई, आज के लगभग 7 दिन बाद आप आवेदन कर सकते हैं। 15 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होंगे, जो कि 30 जुलाई 2025 तक साय 6 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार रहेगी। उसके बारे में हम पहले संक्षिप्त विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जो है डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो आपके काम की बात है वो आप सुनते रहिएगा। 15 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 30 जुलाई तक आवेदन होंगे। ऑफलाइन आवेदन करना है। एएनएम की हम बात कर रहे हैं तो एएनएम कैंडिडेट जो है ऑफलाइन आवेदन होने वाले हैं। आपको फॉर्म हम आप भी बता देंगे किस प्रकार से कहाँ मिलने वाला है, कैसे आप भेजेंगे। ऑफलाइन आवेदन होगा। पहले शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका, यानी कि जो वैलिड बोर्ड है वहाँ से आपके पास 12वीं पास होना आवश्यक है। सीनियर सेकेंडरी, सर मेरा आर्ट्स में है, क्या मैं एएनएम कर सकती हूँ? जी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी कैंडिडेट एएनएम के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये केवल फीमेल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। जो भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए आवेदन करेंगे एएनएम के लिए, वो केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जीएनएम के लिए आवेदन करेंगे तो जीएनएम में फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। यहाँ केवल हम फीमेल की बात करेंगे। 12वीं पास हो आप, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कुछ भी हो, आप आवेदन कर सकते हैं। कितने परसेंटेज है, क्या है, उसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आयु अगर बात करें 31 दिसंबर 2025 को आपकी मिनिमम एज जो है 17 वर्ष हो जानी चाहिए। 17 से अगर 1 वर्ष भी आपका कम है तो आप आवेदन ना करें, फालतू आप पैसे वेस्ट ना करें, आपका समय वेस्ट ना करें। 16 वर्ष अगर आपका जो आयु हो रहा है 31/12/25 को, तो आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिएगा। तो 17 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 34 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, मैक्सिमम में कुछ क्राइटेरिया में आपको छूट मिलने वाला है, यानी कि SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS जो भी कैंडिडेट है उनको
5 वर्ष की नियमानुसार छूट मिलने वाली है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। सीटों की संख्या की बात करें तो लगभग 1650 सीटें यहाँ पे रहने वाली। आरक्षण के बारे में हम डिटेल नोटिफिकेशन में बात करेंगे, किसके लिए कितना आरक्षण है, टीएसपी के लिए क्या है, नॉन टीएसपी के लिए क्या है। पाठ्यक्रम की अवधि की हम बात करें तो कंप्लीटली 2 वर्ष का ये कोर्स होता है, जिसमें 18 महीने का कोर्स प्लस 6 माह की आपकी इंटर्नशिप शामिल होती है। यानी कि 12th के बाद आप 2 वर्ष का एएनएम कोर्स करेंगे। स्टाइपेंड की बात करें, जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति की आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको डिपार्टमेंट की तरफ से 500 रुपये प्रति माह जो है स्कॉलरशिप मिलती है स्टाइपेंड के रूप में। हर माह 500 रुपये आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में दी जाती है। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो चयन जो है जिला स्तरीय मेरिट के अनुसार जिला मुख्यालय पर काउंसलिंग द्वारा होता है और सत्र आरंभ होने की संभावित माह अगस्त बताया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोगों के आवेदन करने के बाद मे बी अगस्त या सितंबर के आसपास, अगस्त माह लिखा है लेकिन अगस्त सितंबर में आपका इसमें काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग होता है जिला मुख्यालय पर, यानी कि जिस जिले में आप आवेदन करेंगे उसी जिले में आपका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपका नंबर कैसे आएगा और आपको कहां आवेदन करना है, इसके बारे में आप बने रहिएगा। आवेदन शुल्क की हम बात करें तो आवेदन शुल्क आपको संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम 20 रुपये, यानी कि आपको केवल 20 रुपये का जो है आवेदन शुल्क, वो भी पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से। सर पोस्टल ऑर्डर क्या होता है, कुछ कंफ्यूजन है, वो भी हम क्लियर करेंगे। 20 रुपये देना है। 20 रुपये किसे देने हैं? केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST को छोड़कर बाकी जितनी भी कैटेगरी है उन्हें 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको आवेदन शुल्क के साथ लगाना है। यानी कि जो आवेदन फॉर्म ये फिल करेंगे उसके साथ आपके डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या क्या लगेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, यानी कि आपको इसके लिए जाना रहेगा पोस्ट ऑफिस में। आपके नियर बाई जिले में जो भी पोस्ट ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट पर, वहां आप चले जाए, वहां पे आपको एक पोस्टल ऑर्डर लेना है जो 20 रुपये देने पर आपको एक पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। हाँ, 10-10 रुपये के 2 भी हो सकते हैं, 20 रुपये का 1 भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, यानी कि 20 रुपये से कम का पोस्टल ऑर्डर ना हो। 10-10 के आप 2 भी ले सकते हैं। आप वहां जाएंगे पोस्ट ऑफिस में तो वहां उन्हें बोलेंगे कि हमें पोस्टल ऑर्डर चाहिए, वो एक पोस्टल ऑर्डर देंगे। उसमें आपको ये जहां आप आवेदन करना चाह रहे हैं, जैसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर, तो आप वहां जयपुर नाम लिख के और फॉर्म के साथ आपको अटैच करके देना है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। विस्तृत विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। आवेदन पत्र किस पते पर भेजना है? देखिए, आवेदन पत्र संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो उस जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी कार्यालय में दिनांक 30 जुलाई 2025 को साय 6 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, व्यक्ति से भिजवाए जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको जो है आवेदन करना है वो करना है ऑफलाइन। क्या करना है? ऑफलाइन आवेदन। जो ये आवेदन फॉर्म है अभी मैं आपको बता दूंगा, ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन आपको क्या करना है? ऑफलाइन आवेदन का जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे, ये फॉर्म फिल करना है, इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। किसको लगाना वो मैंने बता दिया है। इसके बाद आपको एक एनवेलप लेना है, लिफाफा लेना है। अगर आप उसी जिले में हैं तो आप संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ चले जाएं और आप बाई हैंड भी वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, या आप दूर रहते हैं दूसरे जिले में आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप इसको बाई पोस्ट भेज सकते हैं। उस पोस्ट पर ऊपर सर एड्रेस कहाँ से लाएंगे, कौन से जिले में कहाँ है, आपको एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल ये लिखना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित जिले का और पिन कोड नंबर लिख दें तो आप उस जिले के संबंधित CMHO के पास ये जो है ऑफलाइन आपका आवेदन वहां पहुंच जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम विस्तृत विज्ञप्ति के बारे में। विज्ञप्ति विस्तृत में देखिए आपको राजस्थान में 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र है। प्राइवेट का एक भी नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको कॉलेज मिलेंगे वो सभी मिलेंगे गवर्नमेंट। और 25 से 26 के लिए आप नए सत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं और आवेदन तिथि 15 जुलाई 2025 से अंतिम तिथि 30 जुलाई 2025 जो है इसमें निर्धारित की गई है। 30 जुलाई इसमें निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम 20 रुपये का आपको जो है पोस्टल ऑर्डर इसमें लगाना रहेगा। तो पोस्टल ऑर्डर के लिए मैंने आपको बता दिया, पोस्ट ऑफिस में आपको जाना है, पोस्ट ऑफिस से जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पोस्टल आवेदन शुल्क में रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र के रजिस्टर्ड पोस्ट से आप लोग भेज सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जैसे मैंने अभी आपको बताया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से व अजमेर के जो जारी अनुदेशिका है
उसके अकॉर्डिंग आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो कोई दिक्कत नहीं है। प्रशिक्षण अवधि जैसा कि मैंने बताया 2 वर्ष का रहने वाला है इसमें, और आयु आपकी मिनिमम 17 और मैक्सिमम 34 ईयर हो। 31/12/2025 को आप 17 वर्ष के हो चुके हो। आरक्षण की हम बात करें तो अन्य पिछड़ी जाति उम्मीदवार के लिए 21% का आरक्षण है, अनुसूचित जाति के लिए 16% है, एवं अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 12% आरक्षण इसमें दिया गया है। बाकी ईडब्ल्यूएस एमबीएस का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, सत्यापित प्रति आपको लगानी है। अनुसूचित खंड के स्थानीय अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण नहीं होगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टीएसपी और नॉन टीएसपी की, इसके लिए अलग से प्रावधान है टीएसपी कैंडिडेट के लिए। उसके बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा, ये एक नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ बात करूँ तो टीएसपी कैंडिडेट अगर कोई ऐसे हैं, टीएसपी की बात करूँ अगर मैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और सिरोही, चित्तौड़गढ़ के कुछ एरियाज़ ये टीएसपी एरिया में आते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो टीएसपी के, जैसे कोई बांसवाड़ा ज़िले का कैंडिडेट है तो आप बांसवाड़ा में ही आवेदन करें। अगर आप डूंगरपुर या फिर किसी और ज़िले में प्रतापगढ़ में आवेदन करेंगे तो आपको वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि स्थानीय कैंडिडेट को यहाँ पे वरीयता होती है, यानी कि जो जिस ज़िले का है उसको वही वरीयता मिलेगी। ये केवल टीएसपी पर लागू होता है। अगर आप नॉन टीएसपी कैंडिडेट हैं, यानी कि इन जिलों को छोड़कर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर अगर आप किसी और ज़िले में निवास रहते हैं, यानी कि नॉन टीएसपी में है, तो आप किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपका परसेंटेज क्या है, 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेरिट बनती है, और उसी मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपका काउंसलिंग में नंबर आने वाला है। तो टीएसपी के एरिया के कैंडिडेट को केवल इतना ध्यान रखना है कि आपको आपके ज़िले में ही आवेदन करना है, अन्य ज़िले में आवेदन ना करें। आप फालतू पैसा वेस्ट करेंगे और आपका समय भी वेस्ट होगा। इसलिए आप जिस ज़िले के निवास रहते हैं, प्रतापगढ़ वाले प्रतापगढ़ में करें, बांसवाड़ा वाले बांसवाड़ा में करें, डूंगरपुर वाले डूंगरपुर ज़िले में करें, ताकि आपका समय और पैसा दोनों वेस्ट होगा। बताना हमारा काम है, बाकी आपकी इच्छा। नॉन टीएसपी वाले किसी भी ज़िले में आवेदन कर सकते हैं, टीएसपी में आप लोग नहीं कर पाएंगे। नॉन टीएसपी वाले कैंडिडेट प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कहीं पे भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपने दूसरे नॉन टीएसपी के किसी भी ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं, वहाँ पे वरीयता का कोई ऐसा मैटर नहीं है। बाकी ये ईडब्ल्यूएस के लिए, इसके लिए नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा। हाँ, एक इशू और है इसमें, कुछ कैंडिडेट को इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी मिलता है। 5 वर्ष इसमें आपको 5 वर्ष का कार्यानुभव, 12वीं पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, 5 वर्ष का कार्य अनुभव है आपके पास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5 वर्ष का अनुभव होगा तो ही वो इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। 5 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, यानी कि विभाग में आपको कार्य करते हुए 5 वर्ष का अनुभव हो चुका है, तो आप यहाँ पे जो है आवेदन कर पाएंगे। 5 वर्ष का कार्यानुभव आपको संबंधित अधिकारी से आपको देना रहेगा। साथ ही बात करें आशा सहयोगिनी की, तो आशा सहयोगिनी को भी 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। निर्धारित योग्यता दोनों की आपकी 12वीं पास रहने वाली है। हाँ, आपके पास जो है 6-7 जो मॉड्यूल है प्रशिक्षण का, उसके चौथे चरण तक, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण तक का आपके पास प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये केवल आशा सहयोगिनी पर लागू होगा। बाकी आंगनवाड़ी को 5% और आशा सहयोगिनी को 10% आरक्षण यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मिलने वाला है। 5% और 10%, 5% आंगनवाड़ी के लिए और आशा सहयोगिनी के लिए 10% आपको आरक्षण यहाँ पे मिलने वाला है, बशर्ते दोनों के पास 5 वर्ष का अनुभव हो। हाँ, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस के मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिए 3%, विधवाओं तलाकशुदा अभ्यर्थी के लिए 2%, और ये आपको मिलने वाला है। बाकी 1 लेग कैंडिडेट कोई है विकलांग, तो उनको 40% से अगर कम निःशक्ता है तो उस पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 40% से ज़्यादा आपकी निःशक्ता होनी चाहिए, केवल 1 लेग विकलांग 1 लेग पैर से हैं तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र आपका 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, अगर है तो मान्य नहीं होगा। बाकी विभागीय महिला चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की हम बात करें, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि तक जो है आपको 5 वर्ष की नियमित सेवा इसमें हो जानी चाहिए। 5 वर्ष अगर आपने सरकार में काम किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ ऐसे कोई कर्मचारी जो संविदा सेवा है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनको इसमें लाभ नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको 35 वर्ष आयु तक
15% आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा। साथ ही कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, यूटीबी है, समेकित है, फिक्स्ड पे है, कार्यरत कर्मचारी को इसमें लाभ नहीं मिलेगा। बाकी डूंगरपुर बांसवाड़ा का जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, प्रशिक्षण केंद्र पर यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा पूरे जिले, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिले के अनुसूचित खंडों अभी संपूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पे केवल स्थानीय अभ्यर्थियों को ही जो है आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। टीएसपी कैंडिडेट का, जैसा मैंने बताया आपको कि टीएसपी में केवल टीएसपी ही आवेदन करे और केवल अपने संबंधित जिले में ही आवेदन करे, उनको नियमानुसार जो है यहाँ पे छूट मिलने वाली है, एससी एसटी और जनरल कैंडिडेट को। बाकी साथ में उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही प्रशिक्षण केंद्रों पर स्थानीय जनजाति जो कैंडिडेट है, स्थानीय कैंडिडेट है, उनको यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी 12 जिले की अगर हम बात करें तो 12 जिले में जो है शहरिया कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ दिया जाना है, केवल उन्हें ही आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिलने वाला है। चयन प्रक्रिया पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि काउंसलिंग के माध्यम से होगा। आपके पास मूल निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए, राजस्थान के मूल निवासी आवश्यक है, आपको प्राथमिकता मिलेगी। टीएसपी में विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि टीएसपी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे टीएसपी कैंडिडेट ही। बाकी 12वीं के लिए आपको 12th बता दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आपका नियमानुसार होना चाहिए। बाकी जो नोटिफिकेशन एक बार आप लोग देख लें। कोई गर्भवती महिला की हम बात करें, अगर कोई गर्भवती महिला प्रशिक्षण के टाइम जब काउंसलिंग होती है उस टाइम गर्भवती पाई जाती है, तो उनको नेक्स्ट सेशन के लिए आरक्षित रख के उनकी सीट को नेक्स्ट इसमें लिया जाएगा। बाकी काउंसलिंग के टाइम पे हम बता देंगे काउंसलिंग किस प्रकार से कहाँ होने वाली है, संबंधित जिले के सीएमएचओ कार्यालय में होती है ये। और बाकी है कि आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से 12वीं पास किया है तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फॉर्म आपको एक बार बता दिया है पहले, फिर भी एक बार आपको मैं ये जो फॉर्म है बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। आपको फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं, फॉर्म कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, वो आप लोगों ने देख लिया। संबंधित जिले में आप आवेदन, जिस जिले में आवेदन कर रहे हैं उस जिले में आप जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आप वेबसाइट लिख लीजिएगा pragati education24.com। यहाँ पर आपको ये जो है नोटिफिकेशन, साथ में इसका एप्लीकेशन फॉर्म और संबंधित दस्तावेज जो भी है आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। बाकी राजस्व वेबसाइट को भी आप विजिट करते रहें। ठीक है, अब फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको फिल कर देना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है। साथ में अब आपको केवल 12th की डिटेल यहाँ डालिए। 12वीं सीनियर सेकेंडरी आपने कौन से बोर्ड से करी, उस बोर्ड का नाम यहाँ लिखना है। उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या है, आपके 12th के रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। रोल नंबर के बाद पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या है, प्राप्तांकों का प्रतिशत क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का आपका कैटेगरी लिखना, आप किस कैटेगरी से, जैसे सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, टीएसपी, एससी, जो भी आप है, शहरिया, वो उस पर आपको राइट करना है। इसके साथ क्या अभ्यर्थी निःशक्त ओएल अर्थात आप विकलांग कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं तो हाँ या नहीं करना है। जहाँ जहाँ हाँ करेंगे वहाँ वहाँ आपको सर्टिफिकेट लगाने हैं। ठीक है, नहीं है तो नहीं करना। विभागीय महिला है तो आपको हाँ या नहीं, अगर हाँ है तो आपको विभाग से जो है भाग से एक भरना पड़ेगा फॉर्म का, वो मैं बता दूंगा किस प्रकार से, बाकी नहीं। क्या अभ्यर्थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी है तो उस पर आपको राइट करना है, उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, मृतक कर्मियों की विधवा, अन्य श्रेणी, विधवा, तलाकशुदा कुछ है तो आपको हाँ या ना यहाँ पे फिल करना है, जिस भी कैटेगरी से आप हैं। साथ में आपको मैंने बताया था पोस्टल ऑर्डर के बारे में। पोस्टल ऑर्डर आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। पोस्टल ऑर्डर आपको नंबर यहाँ डालना है, उसका डेट और राशि कितने का वो डालना। ध्यान रहे 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है। किन को लेना है, किन को ले लेना वो मैंने पहले बता चुका हूँ। हाँ, 20 रुपये का सिंगल मिलता है तो सिंगल डिटेल डालनी है। अगर 10-10 रुपये के दो मिले तो दोनों की डिटेल यहाँ डालनी है। 50 रुपये का जैसा भी आपको सुविधा पोस्ट ऑफिस से आपको मिल पाता है वो आपको डिटेल यहाँ पे एंटर करने का, आवेदन शुल्क का विवरण आपको यहाँ पे डालना है। ये विवरण डालने के बाद आपको भाग बे फिल करना है। अभ्यर्थी का नाम आपका हिंदी में, अंग्रेजी में, आपका पिताजी का नाम लिखना है, फादर नेम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। उसके बाद आपके हस्बैंड अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पिता और पति का नाम हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है 31/12/2025 को। आपकी आयु कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन हो गई वो लिखनी है। उसके साथ ही ये डिटेल आपको, यानी कि आप कितने साल, कितने माह, कितने दिन के हुए। मोबाइल नंबर आपको लिखने, डाक का पूरा पता आप एक बार कंप्लीट लिखिएगा पिन कोड के सहित, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो आपका जो कॉल लेटर है वो इसी एड्रेस पर आपको भिजवाया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ करें, एड्रेस एकदम आप अच्छे से रखें। एड्रेस सही से लिखेंगे तो ही आपको आपकी काउंसलिंग के टाइम पे कॉल लेटर घर पे भेजा जाता है। ध्यान रखें, भाग से केवल उनको भरना है
जो महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी, बाकी किसी को फिल नहीं करना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी है तो आपका नाम, पिता का नाम, पति का नाम, पद आपका कौन क्या है, नियुक्ति तिथि आपकी क्या है, वर्तमान प्रस्ताव संस्थान क्या है, जिला क्या है और आवेदक के हस्ताक्षर करने। इसमें यहाँ पे आपको सील साइन कराना है। नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी में कार्यमोहर, जो भी आपके संबंधित अधिकारी है उनके आपके यहाँ पे सील साइन करवाने रहेंगे, तभी ये मान्य होगा फॉर्म, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ, भाग दे घोषणा सभी को भरना है, सभी कैंडिडेट को। मैं आपका नाम, आपका फादर नेम, डिटेल आपको डाल के सिग्नेचर करने ये फॉर्म। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन लगाने हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, टीएसपी में है तो विशेष मूल निवास आपको यहाँ लगाना है। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन, आधार कार्ड आपको लगाना है और ये सभी डॉक्यूमेंट। हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी है तो आपको 5-5 वर्ष का जो कार्यानुभव है वो सर्टिफिकेट लगाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए खाली वो रहेगा। बाकी आशा सहयोगिनी में है तो आपको 6-7 मॉड्यूल जो चतुर्थ चरण तक का है उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करने रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, 5 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो ही आप इस आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी आवेदन करें, अन्यथा 5 वर्ष से अगर आपका कम कार्य अनुभव है तो आप आवेदन ना करें, वैसे ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़ी सी आप ध्यान रखें कि आपका जो अनुभव है वो 5 वर्ष का हो। बाकी अन्य कैंडिडेट जो भी है, अदर जिस कैटेगरी में आप आवेदन करें उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको ज़रूर से लगाना है। काउंसलिंग आपकी जो है, आपका जो मेरिट जो बनती है वो 12th के बेस पर बनती है, परसेंटेज के बेस पर। तो 12th की मार्कशीट एकदम करेक्ट से सही से लगाए, कोई काट छाट ना करे। अगर इस प्रकार से कुछ आप करते हैं तो आप पर जो है विभागीय कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सावधानी बरतें। बाकी ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर अवेलेबल करवा दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लें। बाकी और भी कोई आपके कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। बाकी आप कौन से ज़िले से आवेदन कर रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हम इस ज़िले से आवेदन कर रहे हैं। और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग भेज सकते हैं। और बाकी और कोई डिटेल होगी तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमें पूछ लें। आपको कम्प्लीटली जो है इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लें।